हाँ, तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 का हिंदी के सभी लेखकों का नाम को याद करने वाले हैं, वो भी शानदार ट्रिक के साथ। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप हिंदी के लेखकों को ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे, आपको ज़िंदगी भर तक याद रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देर के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का ट्रिक है, श्रम मतलब होता है कि मेहनती, और मेहनती कौन है, तो मेहनती भीम है। और यह बात हमने अभी सीखा, तो मतलब कि नया बात सीखा, तो नया से याद रखिएगा निबंध, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है विष के दांत। क्या है विष के दांत, इसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है कि विष के दांत किनका होता है, सबका विष का दांत नहीं होता, लेकिन एक जाति होता है शर्मा। क्या, शर्मा, उनका होता है विष का दांत। तो शर्मा से आप लोग याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा। क्या, नलिन बिलोचन शर्मा याद रखिएगा। और यह हमें कहानी में सुनने में अच्छा लगता है, यानी कि यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से हम लोग मूल बातें सीखे। तो मूल से याद रखिएगा मैक्स मूलर। क्या, मैक्स मूलर। और भारत में सब लोग भाषण देते हैं, क्या देते हैं, भाषण, इसलिए यह एक प्रकार का क्या है, भाषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नागरी लिपि। नागरी लिपि मतलब कि नगर। नगर से याद रखिएगा नगर में सभी लोग गुण वाले होते हैं, गुण वाले। गुण से याद रखिएगा गुणाकर मूल्य, और वे निबंध पढ़ना पसंद करते हैं। क्या, निबंध पढ़ना, यानी कि यह एक प्रकार का क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बहादुर। बहादुर, जो बहादुर व्यक्ति होता है वह मरने के बाद अमर हो जाता है। तो अमर से याद रखिएगा अमरकांत। और यह हमें कहानी में सुनने में अच्छा लगता है, यह इसलिए यह एक प्रकार का क्या है, कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का मूल्यांकन हमें राम से सीखना चाहिए, तो इसके लेखक हो जाएंगे राम विलास शर्मा। और यह एक प्रकार का क्या है, निबंध है। चलिए 8 नंबर पर आते हैं। 8वां हमारा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीतता कौन है, तो महाराज लोग जीतता है, तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, पंडित बिरजू महाराज हो जाएंगे। आज को जीतते हम लोग अपने आँखों से साक्षात देखा है, इसलिए यह एक प्रकार का क्या है, साक्षात्कार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अभिन्यो। तो अभिन्यो, इसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी। इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए एक कहानी है। इसका कहानी है कि एक सांप था और उसको मार रहे थे, तो वह बाज को बुला रहा था। किसको बुला रहा था, बाज को। तो बाज से याद रखिएगा अशोक वाजपेयी। और जब उसको मारे तो उसका शरीर हो गया लाल। शरीर उसका कैसा हो गया था, लाल हो गया। तो लाल से आप लोग इसको याद रखिएगा ललित रचना। यह एक प्रकार का ललित रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मछली। तो मछली के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। इसका ट्रिक है कि मछली कौन खाता है, तो मछली कुमारे लोग खाते हैं। कौन खाता है, कुमारे लोग। तो इसलिए इसका लेखक हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। और ये सब हमको कहानी में सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, कहानी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत, यानी कि यहाँ से खाना निकालिए, और खाना हम लोग कैसे खाते हैं, मिस मिस कर खाते हैं। मिस से याद रखिएगा मिस्र, यानी कि यतीन्द्र मिश्र इसके लेखक हो जाएंगे। और मिस मिस कर खाना कौन खाता है, व्यक्ति खाता है, इसलिए यह हो जाएगा व्यक्ति चित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यानी कि अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा हमें किन से सीखना चाहिए, तो महात्मा गांधी से सीखना चाहिए। किन से, महात्मा गांधी से। तो इनके लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, और यह एक प्रकार का शिक्षा शास्त्र है। तो हम लोग गद्य खंड को कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं काव्य खंड में। चलिए काव्य खंड में सबसे पहला है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। यानी कि यह कौन कह सकता है कि राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। हमको गुरु सिखा सकते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके लेखक कौन हो जाएंगे, गुरु नानक।
चलिए आगे आते हैं। अगला है कि प्रेम अयनी श्री राधिका, इस यहाँ से निकालिए प्रेम। प्रेम में क्या होता है? रस होता है, तो रस से आप लोग याद रखिएगा रस खान। क्या? रस खान। चलिए अगला पर आते हैं। तीसरा है अति शुद्धो स्नेहो को मार्ग है। मार्ग से आप लोग यहाँ निकालिएगा मार। क्या निकालिएगा? मार। अब जब कोई व्यक्ति पिटाता है मतलब कि उसको मार पड़ता है तो उसको आनंद आता है। आनंद से आप लोग याद रखिएगा घनानंद। क्या? घनानंद याद रखिएगा। इसके कवि कौन हो जाएंगे? घनानंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है स्वदेशी। स्वदेशी, हमें स्वदेशी वस्तुओं से प्रेम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रेम। इसलिए इसके कवि हो जाएंगे प्रेम घन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत माता। भारत माता से यहाँ से हम लोग निकालेंगे भरत की माता। किनकी? भारत की माता। भारत की माता। भरत की माता कौन थी? तो भरत की माता थी सुमित्रा। कौन थी? सुमित्रा। तो इसके कवि हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। चलिए आगे आते हैं। अगला है जनतंत्र का जन्म। जन्म कब होता है? तो जन्म होता है दिन में। कब होता है? दिन में। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे रामधारी सिंह दिनकर। इसके कवि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए आगे आते हैं। सातवां है हिरोशिमा। क्या है? हिरोशिमा। हीरो तो बहुत होते हैं लेकिन एक हीरो होता है जिसका नाम होता है अजय। क्या होता है? अजय। तो हम लोग यहाँ से याद रखेंगे कि इसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे साहब जी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एक वृक्ष की हत्या। जब वृक्ष की हत्या किया जाता है तो सभी लोग बोलते हैं नारायण नारायण। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा इसके कवि हो जाएंगे कुंवर नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मज़ा आ रहा होगा। अगला है हमारी नींद। क्या है? हमारी नींद। जब नींद में हम लोग रहते हैं तो हमें कोई आकर डेंगा देता है। क्या करता है? डेंगा देता है। तो डेंगा से आप लोग याद रखिए बीरेन डंगवाल। या दूसरा भी इसका ट्रिक है, नींद किसको नहीं आता है? तो नींद वीर लोग को नहीं आता है। तो यहाँ से हो जाएगा बीरेन डंगवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अक्षर ज्ञान। क्या है? अक्षर ज्ञान। अक्षर हम लोग कहाँ से सीखते हैं? तो आ से सीखते हैं। कहाँ से? आ। तो इसके कवि हो जाएंगे कौन? अनामिका। चलिए आगे आते हैं। अगला है लौट कर आऊँगा फिर। लौट कर क्या आता है? हम लोग तो मर जाते हैं लेकिन फिर से हमारा जीवन लौट कर आ जाता है। तो इसके कवि हो जाएंगे जीवनंदन दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और सबसे लास्ट है मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि हम लोग प्रभु को क्या कर रहे हैं? तुम कह रहे हैं। तो अगर हम प्रभु को तुम कहेंगे तो प्रभु हमें बोलेंगे कि रे नर। क्या बोलेंगे? रे नर मारबो। क्या? रे नर मारबो। क्या? रे नर मारबो। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा रे नर मारिया रिल के इसके कवि हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम लोग आपके लिए ऐसा ही मेहनत करते रहेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।